हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आज हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार होता क्या है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही भाषा का निर्माण करती हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, कि हम बोलते समय तो बहुत सारी बहुत सारी ध्वनियाँ उसमें से निकलती हैं, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े किए नहीं जा सकते। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। मैंने आपको स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर में थोड़ा सा क्लियर किया था कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। तो स्वर अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो स्वर वे वर्ण हैं जिनके बिना कोई व्यंजन नहीं बोला जा सकता। जब हम स्वर अक्षर से मिलाकर व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि लिखा है क, तो इस का को यहाँ पर ये आधा का और आ, जब हम इसमें जब हम का उच्चारण ही करते हैं तो हमको इसमें जो एक आखिरी में सुनाई देता है वो सुनाई देता आ, का आ सुनाई दिया, तो आधा का और आ उसमें मिला होता है। तो जितने भी व्यंजन हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। स्वरों के उच्चारण में हवा सीधे मुख से बाहर आती है और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ अनार से लेके औ औरत तक। ठीक है, आ अनार से लेके औ औरत तक क्या होते हैं? स्वर अक्षर होते हैं। और व्यंजन अक्षर क्या होते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में जो व्यंजन अक्षरों की संख्या है वो है 33। और इसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो का कलम से लेके हा हलवाई तक। का कलम से लेके हा हलवाई तक क्या है? व्यंजन अक्षर हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर अक्षर में से आ अम अंगूर का और आहा दुबिंदी, ये इसमें मैडम ने बोला ही नहीं, तो ये सब चले जाएंगे अयोग्य बाह में। कहाँ जाएंगे ये? अयोग्य बाह में। ये दोनों जो अक्षर कहलाते हैं ये अयोग्य बाह, आप इनको स्वर की कैटेगरी में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसे लिखने में तो छोटी क्लासेस में रहते हैं तो हम सब स्वर अक्षर में आ से आ तक लिख देते हैं, लेकिन जब हम इसको डीपली देखना चाहें, डीपली यदि इसको समझना चाहें, तो आज मैं आपको क्या करूँगी, जितने भी आपके अक्षर हैं वो किस किस कैटेगरी में जाते हैं वो सब आज के हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो व्यंजन अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? व्यंजन अक्षर होते हैं का से हा हलवाई तक, और इसमें जो छा क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और श्रा श्रवण का, ये सब कहाँ जाते हैं? संयुक्त अक्षर व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो श, त्र, ज्ञा और ये श्रा। ठीक है, और अतिरिक्त व्यंजन जो है वो हमेशा ड़ा और ढा बनाते हैं। ठीक है, ये भी हम देखते हैं व्यंजन अक्षर में जब लिखते हैं तो ये दोनों वर्ण भी उसमें देखने को मिलते हैं। आगत ध्वनियाँ, अब ये एक जो नया अक्षर इसमें आप देख रहे हैं, ये हम क्यों इस्तेमाल करने लगे हैं? क्योंकि यदि हम लिखते हैं डॉक्टर, यदि हम लिखते हैं बॉल, तो इसमें क्या हो रहा है? बॉल में आजकल गेंद कोई नहीं कह रहा है। बॉल को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वो क्या रहता है? उसका गेंद। लेकिन आपने सुना है कि किसी ने गेंद बोला हो कि मुझे वहाँ से गेंद ला करके दो? नहीं, आजकल सब लोग बॉल जैसे शब्द यूज़ करने लगे, डॉक्टर यूज़ करने लगे हैं, चिकित्सक नहीं, डॉक्टर। तो क्या हो रहा है कि उन्होंने एक ये अक्षर इसमें ऐसा ला के रखा है कि आप ये जो पीछे की मात्राएं हैं इनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम डॉक्टर लिखते हैं तो यदि हम इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं तो ये मात्रा हमारी कहीं पर नहीं है। आ से आह तक के हम जितने भी अक्षर उसमें बनाते हैं तो ये वाली जो मात्रा है वो कहीं नहीं दिखती। या तो ऐसी एक बिंदु दिखाई देगी आपको या फिर चंद्र बिंदु दिखाई देगी, लेकिन केवल ऐसा जो चांद है ये आपको कहीं भी स्वर अक्षर में दिखाई नहीं देगा। तो ये नया अक्षर किस में आ रहा है? आगत ध्वनियों में। और ये जा और फा। ठीक है, ये दोनों जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये उर्दू भाषा के हैं और ये है अंग्रेज़ी भाषा का। ठीक है, यदि आपको मन में यदि डाउट रहता है तो ये जो है ये अंग्रेज़ी भाषा का वर्ण है और ये दोनों जो हैं ये उर्दू के हैं। जैसे ज़रा,
सज़ा, माफ़, काफ़ी। तो ये दोनों किसके हैं? उर्दू के हैं, और ये वाला जो है वो इंग्लिश का है। ठीक है। अब अगला यदि हम यहाँ पर देखते हैं अनुस्वार, तो अनुस्वार जो रहता है, अम की बिंदु हम जिसको पढ़ते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार, और अनुनासिक बोलते हैं चंद्र बिंदु को। ठीक है। तो क्यों बोलते हैं हम इन्हें, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अनुस्वार। तो अनुस्वार वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर होता है, इसे बिंदु भी कहते हैं। वो क्या बोल रहा है कि ये प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर होता है। इसमें बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, झंडा, गंगा, अंगूर, शंख, पंख। और चंद्र बिंदु जो है तो इसे चंद्र बिंदु कहा जा सकता है। ये जो अनुनासिका है हम इसको क्या चंद्र, वैसे तो आप सब अनुनासिका नहीं, इसको अधिकतर चंद्र बिंदु से ही समझते होंगे। और हमारा अगला है विसर्ग। विसर्ग आपने देखे होंगे आहा की 2 बिंदु, ये किस में आएंगे? आपके विसर्ग में। तो ये अतः, इससे जो शब्द बनते हैं अतः, प्रातः, स्वतः, तो इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो ये आहा, हा में उच्चारित होती हैं। ठीक है। और इसमें एक और जो आ रहा है वो आ रहा है संयुक्ताक्षर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संयुक्ताक्षर है। और संयुक्ताक्षर होता क्या है? तो आप लोगों ने कहीं कहीं कुछ देखे होंगे शब्द, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम कच्चा। संयुक्ताक्षर में जो आएंगे इस तरीके के जो शब्द जिनमें आधा अक्षर, आधा वर्ण और पूरा वर्ण लगता है। तो इसका जो डेफिनेशन होगी, यदि किसी शब्द में पहला अक्षर स्वर रहित है तथा दूसरा स्वर युक्त है तो इन्हें मिलाकर बने शब्द संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसको आप देखें, यदि हम इसे आधा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो इसके नीचे एक हलंत लग जाएगा। ये जो नीचे लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? हलंत। तो ये जो अक्षर है हम इसको फिर आधा पढ़ने लगेंगे। आधा चा, का होगा तो आधा का, पा होगा तो आधा पा। तो ये जिनको हम ऐसे 2-2 करके लिखते हैं, पन्ना लिख सकते हैं, पक्का, धागा, बिल्ली, दिल्ली, तो ये सारी इनमें क्या आते हैं? 2-2 अक्षर आते हैं। दिल्ली यदि हम लिखते हैं तो आधा ला और पूरा ला यहाँ पर आएगा। तो ये वाले जो अक्षर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर। ठीक है। यदि आपसे कभी आता है कोई प्रश्न में, यदि आपको ऐसे लिख के देने की बताइए ये कौन से अक्षर हैं, तो आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है? संयुक्ताक्षर हैं। तो आज की जो क्लास है हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अतिरिक्त वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण, आगत ध्वनियाँ, अयोग्यवाह, अनुस्वार, अनुनासिका, विसर्ग और संयुक्ताक्षर। एक बार थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लें कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों का पूरा समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आप इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और इनको याद कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।